पहला लिखो इसके अंदर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। चलो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे आते हैं। चलो बताओ अल्काइन से क्या हम लोग बना सकते हैं, फ्रॉम अल्काइन। देखो कितना रिवीजन होगा आज। चलो बताओ अल्काइन से क्या हम लोग बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। चलो तुमको एग्जांपल देते हैं ऐसे। सपोज करो ये अल्काइन है, अरे हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा, ये तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड। क्या तुम इससे कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हो, कीटोन या एल्डिहाइड कुछ भी बताओ। कुछ भी बना सकते हो, कीटोन या क्या बोलते हो उसको, बोलो कोई सा भी अगर तुमको याद आ रहा हो, एनी मेथड तुमको याद आ रहा हो, कोई सा भी। पढ़े हो तुम लोग, इतना तो है। पर ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या बोले हो, हाँ क्या बोले, तुम क्या बोला। सर ओजोनोलाइसिस ओजोन एनालिसिस करेंगे तो हाँ, बट वो डाई कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। देखो अच्छा तुम लोगों को ये रिएक्शन क्यों नहीं याद आता है, मतलब हाँ ये रिएक्शन तुमको याद आना चाहिए कि डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 यूज करेंगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ ये हम पढ़ाए थे तुमको, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 अगर तुम यूज करो, और HgSO4 यहाँ पे कैटलिस्ट होता है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है। बताया भी धीरे कि HgSO4 का काम क्या है, रेट को इंक्रीज करना, ठीक है। और इसके अंदर NCC बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको हम साफ साफ बताए थे कि देखो सीधा सीधा अगर तुम वाटर डाइल्यूट है मतलब पानी ज्यादा है, पानी अटैक करेगा इसके ऊपर। इसका नाम बोले थे, याद रहे नहीं रहे, याद रखना हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। इसको इस टॉपिक से याद रख लेना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब पानी जोड़ रहे हो तुम, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन मतलब तुमको वाटर जोड़ना है। अब वाटर जोड़ना है इसका मतलब, अब जहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वहीं पे जोड़ोगे ना, तो ये डबल बॉन्ड तोड़ो और OH और H जोड़ो। वाटर जोड़ने का मतलब यही हुआ ना, यहाँ पे OH जोड़ दो और एंटी एडिशन होता है, इसलिए OH और H को किधर जोड़ेंगे, एंटी साइड से। अब ये बना है तुम्हारा इनॉल। अब तुम इनॉल से क्या कीटो बना सकते हो, क्या इनॉल से तुम कीटो बना सकते हो, यहाँ पे टॉटोमराइज करा दो। तो ये देखो क्या करते हैं, 1 2 3, तो क्या होता है, 1 वाला हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर जाता है और डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में शिफ्ट कर जाता है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये क्या बनता है तुम्हारा, बनेगा कीटोन। तुमको हम सिखाए भी थे इसका शॉर्टकट कि जहां पे OH जोड़ना है वहां पे डबल बॉन्ड O जोड़ो, और जहां पे H जोड़ना है वहां पे क्या जोड़ दो तुम, H2 जोड़ो। अब देखो इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, बस नाम याद दिला रहे तो हाँ देखो ये सब पढ़ चुके हो। अब जो तुम बोला आशुतोष यादव, एक ये बोला ना तुम कि सर अगर ये ले ले हॉट केमिनो, तो देखो इसमें ना क्या होगा, अगर तुम हॉट केमिनो4 यूज करोगे, हॉट केमिनो4 तो हो जाएगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को भी तोड़ देता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या करता है, तोड़ देगा। इस सबको तोड़ करके सी डबल बॉन्ड ओ लगाओगे तो इधर बनेगा CH3। अब देखो इसका जो प्रोडक्ट था ऑक्सीडेटिव एजोनेलिसिस के जैसा बनता था, ये बनेगा HCHO। यहां मत लिखना अभी, ठीक है, चलो लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बनेगा HCHO और फर्दर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, बताए थे ना, फर्दर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH में। देखो तुम ध्यान से कि इस मेथड से कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बने, क्योंकि तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट तो ये बनता है ऑक्सीडेटिव एजोनेलिसिस के जैसा,
अगर तुम हॉट KMnO4 यूज करोगे ना तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट इज लाइक, कैसा हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। और ये ध्यान रखना कि ये जो है ना ये ट्रिपल बॉन्ड को भी ब्रेक कर देता है हॉट KMnO4। लेकिन अगर तुम ओजोनोलिसिस करवा दिए, मान लो ये सब एक जगह पे पढ़ाए थे, अगर तुम ओजोनोलिसिस करवा दिए यहाँ पे O3Zn, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 और जिंक लेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड टूटेगा, 3 बॉन्ड नहीं टूटता है। यहाँ पे कितना बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड टूटेगा। और क्या बनेगा प्रोडक्ट, बहुत सिंपल, जितना तुम बॉन्ड तोड़ रहे हो बस C डबल बॉन्ड O जोड़ दो, यहाँ पे है, बस तुमको क्या करना है, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जोड़ देना है और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे जोड़ देना है। तो देखो ये कार्बोनिल नहीं है, डाई कार्बोनिल कंपाउंड हो जा रहा है, ठीक है, मतलब डाई कीटोन टाइप का, ठीक है। तो तुम बस ये वाला रिएक्शन ध्यान रखो, पहला वाला, इसको हम बोले थे कुर्चेरोव रिएक्शन, अगर याद हो तो कुर्चेरोव के नाम से लिखे थे, बट कोई बात नहीं, अगर तुमको नाम नहीं याद है तो इतना याद होना चाहिए यार कि एसिडिक हाइड्रेशन करा रहे, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन मतलब पानी जोड़ना, और पानी से एल्कोहल बनाना आसान है, एल्कोहल एक बार बन गया, यहाँ तो इनॉल बन रहा है, इनॉल से तो क्या बना दो, टोटोमराइज करके कीटो बना दो। तो ये पढ़े थे। अब आ जाओ, ये सब भी लिख लेना, मिलता जुलता रिएक्शन है, रिवीजन हो रहा है पूरा हाइड्रोकार्बन का। अब आ जाओ सेकेंड रिएक्शन, चलो फ्रॉम अल्कीन बताओ हम लोग कैसे बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना, बोलो कैसे बनाएंगे। मान लो ये तुम्हारा है कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, इससे कैसे बनाओगे कार्बोनिल, अरे बताओ, बहुत सिंपल है, क्या कर रहे हो, ऊपर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, क्या करोगे, हैप्पी बर्थडे करवाना, O3Zn ले लो, अरे बॉन्ड टूटेगा ना O3Zn लोगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बनेगा, ये 2 मोल CH3CHO, 2 मोल क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आया समझ में। या फिर मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनाओगे, O3Zn लोगे तो रिडक्टिव करवाना पड़ेगा तुमको, बताओ क्या होगा, तुम लोग को बताया भी थे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, जहां जिस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वहां डबल बॉन्ड जोड़ो, और यहाँ भी डबल बॉन्ड जोड़ो, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेगा तुमको, एक तो मिलेगा एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिला एसीटोन, प्लस अल्डिहाइड मिल गया CH3CHO। ये भी देखो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का तरीका है एल्कीन से, तुम क्या करा दो, ओजोनोलिसिस, ठीक है। चलो आ जाओ थर्ड मेथड, सब पढ़े हुए तुम लोग, कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है। थर्ड, जेम डाई हेलाइड से बताओ कैसे बनाएंगे, ये भी पढ़ा दिए जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड से कैसे बनाएंगे, चलो एक रिएक्शन हम यहाँ लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, ये तुम्हारा मान लो CH3CH, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Cl, बताओ ये जेम डाई हेलाइड है, जेम डाई हेलाइड से अपने को बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड, बताओ कैसे बनाएंगे, जेम डाई हेलाइड, इससे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, बोलो कैसे बनाओगे, क्या रिएजेंट यूज करेंगे यहाँ, कितना सिंपल है, अभी जस्ट देखो, अभी एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसी से बनेगा ये, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन अभी जस्ट बना, देखो एक ही कार्बन पे अगर तुम 2 OH किसी तरह ले आए तो वहां से पानी बाहर ऑटोमेटिकली हो जाता है, अरे याद है, अगर तुम एक ही कार्बन पे 2 OH अगर एनी हाउ तुम ले आए तो पानी बाहर करोगे तो आंसर आ जाएगा, तुम बताओ क्या तुम Cl हटा करके OH ला सकते हो,
एक्वस क्यू हाँ सर, हाँ, एक्वस KOH यूज कर लो। ये जो OH माइनस आयन है, ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और Cl बाहर हो जाएगा। 2 मोल लेंगे तो दोनों बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो सबसे पहले ये बनेगा CH OH और OH, और यहां से तुम क्या बाहर कर दोगे, पानी। तुमको पता है कि जेम डायोल्स अगर रिएक्शन के अंदर कहीं बन रहा है तो वो अनस्टेबल होता है। ये जो जेम डायोल बना, ये अनस्टेबल होता है, इससे पानी बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, तो बताओ क्या बचा, CH3CHO बन गया ना तुम्हारा, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। चलो एक और रिएक्शन दे रहे हैं। अगर मान लो ऐसा रहा, ये भी जेम डाइहाइड, बताओ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ये CH3 है और ये CH3, फिर से वही यूज करेंगे ना एक्वस KOH, तो फिर से वही होगा तुम्हारा, इधर OH और इधर OH है, और जेम डायोल क्या होता है, अनस्टेबल, वाटर बाहर निकाल देंगे, और वाटर बाहर निकालोगे तो यहाँ पे बन जाएगा कीटोन, एसीटोन बन गया यहाँ। तुम अल्डिहाइड भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो, ठीक है, जेम डाइहाइड, सॉरी कीटोन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। और देखो तुम सब पढ़ा चुके हैं, सब बहुत डिटेल में। थर्ड हो गया, फोर्थ चलो देखते हैं याद है। फ्रॉम एल्कोहल, बता सकते हैं एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अब एल्कोहल में डिपेंड करता है। मान लो अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल लेंगे, बताओ 1 डिग्री एल्कोहल से तुमको बनाना है कार्बोनिल कंपाउंड, क्या रिएजेंट यूज करेंगे, एनीवन, कोई भी बता सकता है, बोलो। एल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, क्या रिएजेंट यूज करेंगे, क्या बोले, PCC PDC। हाँ PCC PDC, यहाँ कॉपर कॉपर हीट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो PCC यूज करोगे, सीधा सीधा यहाँ पे रिडक्शन होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, अल्डिहाइड में। अब 2 डिग्री है तो तुम कुछ भी यूज कर लो, 1 से लेकर के 6 तक, KMnO4 K2Cr2O7 CrO3 प्लस वाटर, PCC PDC कॉपर हीट, कुछ भी यूज करोगे ना इसमें, एनी वन, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कीटोन। अरे सिखाए थे 2 डिग्री का तो हर बार कीटोन बनता है, कुछ भी कोई सा भी रिएजेंट ले लो, हम PCC लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या बताओ 3 डिग्री एल्कोहल यूज करके हम क्या कार्बोनिल कंपाउंड बना पाएंगे, बताओ, क्या हम लोग 3 डिग्री यूज करके 3 डिग्री एल्कोहल यूज करके क्या हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बना पाएंगे, बताओ 3 डिग्री क्या PCC से रिएक्शन करेगा, नहीं सर। नहीं। हाँ बताया था कि 3 डिग्री सिर्फ कॉपर हीट के साथ रिएक्शन और किसी से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी पढ़े हुए थे। अब आ जाओ 5th नंबर, देखो कितना डिटेल में पढ़ाए हैं, यहाँ पे थोड़ी उतना डिटेल में पढ़ाएंगे। नंबर आ जाओ 5th। अब फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम लोग बनाए थे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलो बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे बना सकते हैं, बताओ कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, तुम कैसे बनाओगे, किसी को याद है, चलो एक बार ओपन करके बताओ, देखो कि हाँ कहीं पे कार्बोनिल कंपाउंड बनाए हैं, चलो ओपन करो, सब सब ओपन करो एक बार और बताओ क्या कहीं पे कार्बोनिल कंपाउंड बनाया है। अगर तुम देखो एक बार खोलो ग्रिग्नार्ड, तो हम होमवर्क भी दिए थे कि करो तुम लोग, एक बार ओपन करके देखो, ओपन किए, मिला या नहीं मिला, ये बताओ। नहीं मिला, मिला सर। हाँ कैसे बनाए बता सकते हो, किसके साथ रिएक्शन कराए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, एक्सेस में लिया CH3 MgBr, हाँ किसके साथ करवाए रिएक्शन,
तुम बस बता दो। देखो चलो एक हम कोई सा भी ग्रीनहार्ड रिएजेंट ले लेते हैं। चलो कोई सा भी ले लिया अपनी मर्जी से, मान लो चलो ये ले लेते हैं CH3 MgBr। ठीक है, अब बताओ इसका हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? हमको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है। तुम बताओ क्या हम ये रिएजेंट ले सकते हैं? क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते? लिखना मत, गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहे। बोलो क्या हम ये रिएजेंट ले सकते हैं? अरे तुम खुद सोचो ना, ये लोगे तो अल्कोहल मिलेगा, ये नहीं ले सकते हैं, इसको खत्म कर दो। कीटोन नहीं ले सकते, कार्बोनिल कंपाउंड नहीं ले सकते। अब हम तुमको देखो ये पढ़ाए थे कि साइनाइड के साथ रिएक्शन C ट्रिपल बॉन्ड N। देखो ये सब याद रखना। तो ये माइनस चार्ज देखो कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ क्यों, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव। तो कार्बोनिल तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो ये अटैक करेगा। ये देखो ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N माइनस और MgBr प्लस, N माइनस MgBr प्लस, और इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा CH3। अब बताओ क्या अगर मान लो हम एक्सेस में लेंगे तो फर्दर इस पे एडिशन करा सकते हैं क्या? क्या यहाँ पे फर्दर एडिशन होगा? फर्दर क्या हम लोग यहाँ पे अटैक करा सकते हैं? क्योंकि बोलोगे सर अभी भी तो नाइट्रोजन और कार्बन है, तो हम तुमको देखो लॉजिक दिए थे कि नाइट्रोजन पे कभी भी 2- पॉसिबल नहीं होता है। तुम एक्सेस में ले भी लोगे ना तो भी तुमको रिएक्शन यहीं तक कराना है। अब इसके बाद इसमें तुम पानी डालो, इसमें क्या डाल दो, पानी। जैसे तुम यहाँ पे पानी डालोगे, अब तुम लोग खुद जानते हो, सब जानते हो तुम लोग बहुत अच्छे से कि बताओ हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबका सिखाया है। बताओ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कैसे कराएंगे कि जितना बॉन्ड है, जितना बॉन्ड है कार्बन नाइट्रोजन सबको तोड़ दो। अब देखो जिसका यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है तो इधर OH 2 बार जोड़ेंगे, 2 बार बॉन्ड तोड़े तो, और इधर H 2 बार जोड़ेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा तुमको? ये मिलेगा, एक तो मिलेगा एसीटोन CH3। अब हम सीधा वाटर बाहर करके लिख रहे हैं, तो ये मिलेगा एसीटोन प्लस NH2 माइनस MgBr प्लस, तो ये मिलेगा आंसर। आया समझ में? ठीक है, चलो एक और हम देते हैं, तुम लोग देखो कितना ये सब बहुत, देखो तुम खुद ही देखो 2, 3, 4, 5 सवाल से कम थोड़ी करवाए होंगे। तुमको तो याद रखना पड़ेगा ना। एसिड भी बना सकते हैं, एसिड बता सकते हो कैसे बना सकते हैं का ये MgBr से? चलो ऐसे ही पूछ रहे तुम लोग, एसिड कैसे बना सकते हैं MgBr, CH3 MgBr से हमको एसिड बनाना है, कैसे बनाएंगे? देखो हम पढ़ाए थे CO2 के साथ रिएक्शन करवाए, बोलो नहीं पढ़ाए थे? अरे बोलो पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए? देखो अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे एसिड, उसके अंदर तो ये सब लिखेंगे ना। चलो एक और रिएक्शन दे रहे हैं, इसको कंप्लीट करो तुम। मान लो हम ले लिए PHMgBr, ग्रिग्नार्ड लिए, और तुम इसका रिएक्शन करा दिए CH3CN के साथ, तो प्रोडक्ट बना के दिखाओ, और लास्ट में हाइड्रोलिसिस भी करा देना, ठीक है? चलो और एक और रिएक्शन, PHMgBr, ये सब दीवार पे लिख के चिपकाओ अगर नहीं याद हो रहा है तो रिएक्शंस को। चलो सबसे पहला क्या होगा, ये जो पीएच माइनस है ये इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा देखो, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड N माइनस, इस पे आ जाएगा MgBr प्लस, और इस पे जुड़ गया तुम्हारा पीएच, इस पे क्या जुड़ जाएगा पीएच। अब अगले स्टेप में तुम समझदार हो, क्या करा दो इसका हाइड्रोलाइसिस, इस स्टेप में करा दो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OPH। इसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है इसका?
इसका नाम बता सकते हो, कॉमन नेम। देखो ये हम ना जाने चौथा या पांचवा बार लिख रहे हैं, ये है एसिटोफिनॉन, नॉट बेंजोफिनॉन, दिस इज एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन बार बार क्यों लिखते हैं, देखो हम जीओसी में भी लिखे थे और इसे इधर बीच में भी लिखे थे एसिटोफिनॉन। अगर सी डबल बॉन्डों के अगल बगल CH3 और पीएच हो तो एसिटोफिनॉन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, कॉमन नेम बताना यहाँ जो बनेगा उसका। ये पीएच माइनस है, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनेगा पीएच सी डबल बॉन्ड N माइनस MgBr और इस पे अटैक किया पीएच, तो यहाँ जुड़ जाएगा पीएच। इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, इसका करा दो हाइड्रोलिसिस, तो ये बनेगा पीएच। इसका नाम बताओ कॉमन नेम, क्या नाम है इसका, अरे कोई तो बताओ क्या नाम है इसका कॉमन नेम। बेंजोफिनॉन ऊपर लिखिए भी थे, क्या कर रहे हो तुम, दो बेंजीन रहता है तो बेंजोफिनॉन कहते हैं, और जिसका कॉमन नेम लिखते हैं ना वही याद रखना है तुमको। या फिर तुम एक बार एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर का पेपर देखो और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा है उसको अच्छे से लिख लो। अगर तुमको जो हम भेजे हैं वो ज्यादा लग रहा है तो, अगर ज्यादा नहीं लग रहा फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। आप ये हो चुका है 5, आ जाओ 6th नंबर। ये नया रिएक्शन है जो इस शब्द में पड़ता है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आज तक नहीं पढ़े हैं और ना तुमसे पूछेंगे, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। देखो यहाँ ये है तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अगर तुम रिएक्शन करा दिए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, या फिर बेरियम कार्बोनेट के साथ BaCO3 के साथ, और साथ में हल्का सा हीट कर दिए, तो ये बन जाता है कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन, ठीक है। ये तुमको ध्यान रखना है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखो, देखो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये तो पता होगा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम लियो CH3 COOH एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का 2 मोल यूज करते हैं। यहाँ पे एसिटिक एसिड का 2 मोल यूज होता है, ये एसिटिक एसिड है, और यहाँ बना तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। तो देखो हम कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसे लिख रहे हैं, यही कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है ना इसको ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझने में आसानी हो मैकेनिज्म। तो यहाँ से वाटर कर देते हैं बाहर, ये यहाँ से वाटर बाहर कर, वाटर यहाँ से बाहर कर, जो वाटर हो गया बाहर, ठीक है। तो देखो ये क्या बना, ये बना तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ जुड़ जाएगा कैल्शियम, और इधर भी ऐसे ही है। अच्छा ऑक्सीजन भी है एक बीच में एक ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे कैल्शियम, फिर यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, और इधर है CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसको अगर तुम हीट करो, ये जो कंपाउंड है इसको अगर तुम हीट करोगे ना तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है। इसको अगर तुम हीट कर दिए तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। खुद सोचो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बाहर निकालोगे, देखो यहाँ पे CaCO3 बाहर निकालना, कैसे निकालोगे, देखो Ca है, CO2 दिख रहा है तुमको, देखो CaCO3 चाहिए,
एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन। देखो यहां से दिख रहा है तुमको 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। CaCO3, देखो CaCO3 3 ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाता है और ये बन जाएगा तुम्हारा कीटोन। तो क्या तुम बार बार इतना करोगे क्या? बार बार इतना कहानी नहीं करना है। तुम ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कुछ नहीं हो रहा है। यहां बस C डबल बॉन्ड O को OH हटाओ और C डबल बॉन्ड O के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप है उसको रिपीट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा, ये बस लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे ज्यादा क्लियर। यहाँ देखो बाहर निकल जाता है CaCO3, फिर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका प्रोडक्ट बना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, चलो मान लो ये PH C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करा है कैल्शियम कार्बोनेट और हीट कर दी। देखो ये रिएक्शन इससे पहले आज तक कभी नहीं देखे होगे, ये पहली बार देख रहे हो। बस तुमको प्रोडक्ट बनाना है, बनाओ। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछ चुका है बहुत बार। जो भी रिएक्शन लिखते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, सारा याद रखना किसी भी तरीके से। मेंस का भी इतना सारा पेपर बन रहा है, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। चलो इसको पहले बनाओ इतना। देखो इसके अंदर प्रोडक्ट बनाने का क्या तरीका है कि C डबल बॉन्ड, इसको OH को हटा दो, ठीक है। और जो भी तुम्हारा C डबल बॉन्ड O के साइड जो ग्रुप है उसको रिपीट कर दो, तो ये बनेगा PH C डबल बॉन्ड O PH, ठीक है। ये बन जाएगा प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाओ, 2 एसिड है तो यहाँ से OH हटाओगे और C डबल बॉन्ड O के साइड ये रिपीट कर दोगे ग्रुप को। एक तो ये बन गया रिपीट करने पे। अब यहाँ पे भी एसिड है, इसको भी रिपीट करोगे, PH C डबल बॉन्ड O के साइड जो भी ग्रुप लगा है उसको रिपीट कर दो। अब हो सकता है कि ये दोनों आपस में इंटरमॉलिक्यूलर कर ले। इंटरमॉलिक्यूलर करेगा तो ये भी बनेगा PH C डबल बॉन्ड। ये समझ में आ रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अगर करेगा तो C डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। यहाँ OH हटा करके CH3 को यहाँ पे तुम ला सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना। बताओ इसका नाम क्या है? एसीटोन। देखो फिर से लिख रहे हैं, इसका नाम है एसीटोन। इसका क्या नाम है? इसका नाम बताओ, अभी जस्ट लिखे थे ऊपर, बेंजोफिनॉल। बेंजोफिनॉल। और इसका क्या नाम है? एसीटोफिनॉल। ये तीनों ही यहां बनेगा, एसीटोफिनॉल। यहां पे बताओ क्या होगा थर्ड वाले में? देखो जब भी डाउट आए तो तुम सिंपल सा मैकेनिज्म लिखो, जब भी डाउट है। इसका देखो हम तुमको बताया अभी मैकेनिज्म, जस्ट मैकेनिज्म इसका बहुत छोटा है और सिंपल भी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं। कि तुम पहले स्टेप में क्या किए थे, कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे और कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे। तो हीट करने से बना था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है। इसके बाद यही कैल्शियम ऑक्साइड यूज हुआ था, तो ये यहाँ पे है एसिड। अब एसिड के अंदर देखो खुद ही
पहले से ही 2 मोल प्रेजेंट है, 2 एसिड पहले ही है ना, तो अब इसके अंदर 2 मोल एसिड लेने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिखो कैल्शियम ऑक्साइड इस तरीके से, यहाँ से वाटर बाहर कर दो, पहला स्टेप में तो वाटर बाहर होता था, वाटर बाहर होकर के ये बनता था प्रोडक्ट, ये बनाओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, सॉरी CH2 है ना पहले, यहाँ है तुम्हारा CH2 सी डबल बॉन्ड O, इधर है ऑक्सीजन और यहाँ पे जुड़ जाएगा कैल्शियम, यहाँ पे CH2 सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन और ये जुड़ जाएगा कैल्शियम। अगले स्टेप में क्या होता था तुम खुद जानते हो, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर कैसे करोगे, CaCO3 बाहर करना है, तो ये पूरा पार्ट बाहर करना पड़ेगा CaCO3, तो ये बाहर हो गया, तो देखो कितना मेंबर रिंग बना, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना, तो तुमको बस 5 मेंबर रिंग बनाना है और आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनाओ, 5 मेंबर रिंग बना दो, ये तो है ही तुम्हारा पहले से बेंजीन, और यहाँ पे 5 मेंबर रिंग, ये बन गया 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, चेक कर लो, देखो डबल बॉन्ड और CH2 के बाद आया, देखो CH2 है फिर इसके बाद डबल बॉन्ड, ये आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम आए मैकेनिज्म लिख दो। चलो एक और सवाल देते हैं आखिरी, इसको अटेम्प्ट करो। ये है तुम्हारा CH2 सी डबल बॉन्ड OH और CH2 सी डबल बॉन्ड OH। चलो बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CaCO3 और हीट मिक्स कर रहे हैं, इसका नाम बता सकते हो, कॉमन नेम, एनीवन कॉमन नेम, कोई भी बता सकते हो इसको कॉमन नेम क्या है? सोच के बताओ कॉमन नेम क्या है इसका। तुम इसमें खास बात देख रहे हो, तुम कार्बन बढ़ा दे रहे हो, देखो इसके अंदर कार्बन बढ़ गया ना, देखो यहाँ से, यहाँ भी देखो एक कार्बन था, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, पहले 2 कार्बन था, 3 कार्बन हो गया, कार्बन बढ़ा सकते हो इस रिएक्शन से, ध्यान रखना। इसका नाम बताओ कोई, क्या नाम है इसका? सच में तुम लोग ना हॉरिबल, लोग फिर से लिख दे रहे हैं, GOC में लिखे थे OMSGAP, इसका क्या मतलब है, देखो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, COOH। मेलोनिक एसिड क्या होता है, एक बस CH2 यूनिट इंसर्ट कर दो बीच में, ये होगा मेलोनिक एसिड। अब S का मतलब सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे बस CH2 यूनिट बढ़ाते जाओ, यहाँ पे 2 CH2 यूनिट, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH। आगे आते हैं G के ऊपर, OMS, ये तुम्हारा MS, अब आते हैं G क्या है, देखो यहाँ पे 3 यूनिट कर दोगे तुम CH2 का, और ये COOH, ये COOH, ठीक है। उसके बाद आएगा A, ठीक है, इसके अंदर कितना CH2 यूनिट होगा, 4, और क्या आएगा यहाँ COOH और COOH, ठीक है, एडिपिक एसिड, ठीक है। और 5वां कुछ भी नहीं था, वो बस 4 याद रखने के लिए वो तो ऐसे ही ओम्स गैप फॉर्मूला टाइप का बता दिए, ठीक है। तो O फॉर ऑक्सैलिक एसिड, M फॉर मेलोनिक एसिड, S फॉर सक्सिनिक एसिड, G फॉर ग्लूटेरिक एसिड, A फॉर एडिपिक एसिड।
सारा हम बता चुके। ये है तुम्हारा ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। M4 मेलोनिक एसिड, S4 सक्सिनिक एसिड, G4 ये ग्लूटेरिक ही होता है शायद, एक बार कंफर्म कर लेना, ग्लूटेरिक एसिड ही होता है शायद। और A4 एडिपिक एसिड, A4 एडिपिक एसिड, ठीक है। P से भी होता है, ध्यान में नहीं होगा, ठीक है, अगर आएगा तो तुमको बता देंगे। P वाला उतना यूज नहीं होता। इसमें देखो इसका क्या नाम है, अब बता सकते हैं इसका क्या नाम है? ये कौन सा स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है यहाँ पे? देखो CH2 का कितना यूनिट है, 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? एडीपी। हाँ एडिपिक एसिड। देखो तुम अगर ध्यान से देखो ना, पहले वाटर रिमूव कर रहे हो, देखो पहले तो वाटर रिमूव की, फिर यहाँ पे आता था कैल्शियम, फिर कैल्शियम जब आ जाता था तो CaCO3 रिमूव करते थे, ये इसका H2 निकलता था पहले, ये दोनों H2 निकल जाता था, H2O। वो कहाँ से आता था? कैल्शियम ऑक्साइड का O आता था। उसके बाद फिर यहाँ बीच में कैल्शियम आता था और ये पूरा ऑक्सीजन निकल जाता था यहाँ पे, सारा ही का सारा ऑक्सीजन। तो तुम एक साथ ये पूरा हटा सकते हो, पूरा। आ रहा समझ में? COOH पूरा हटा दो, एक OH हटा दो। ये सीधा सीधा ट्रिक याद कर लो कि जब भी ऐसा आएगा तो COOH हटा दो और इसका OH हटा दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो ये रिंग बन जाएगा, कितना मेंबर रिंग? 1 2 3 4 5। तो कितना मेंबर रिंग बन गया? 5 मेंबर रिंग, और डबल बॉन्ड O आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो 6 कार्बन से तुम 5 कार्बन का रिंग बना सकते हो इस रिएक्शन के मदद से। तो ये सब पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है, कि 6 कार्बन था, 6 कार्बन से 5 कार्बन का रिंग बन गया। इसी रिएक्शन से तुम कार्बन भी बढ़ा दे रहे हो। यहाँ देखो, यहाँ 2 कार्बन था और यहाँ एसीटोन में 3 कार्बन हो गया, तो कार्बन भी बढ़ जा रहा है। तो ये बढ़िया रिएक्शन है, मतलब कम भी कर सकते हो कार्बन और बढ़ा भी सकते हो। चलो एक हम कन्वर्जन देते हैं, चलो ट्राई करो। क्वेश्चन है कन्वर्ट the following using suitable reagent. Using suitable reagent. अटेम्प्ट करो, देखो होता है। ये कीटोन है और कीटोन से तुमको बनाना 5 मेंबर रिंग। अभी ऊपर का रिएक्शन देख करके तुम बस सोचो कि कैसे करोगे। तो ऊपर वाला तुम रिएक्शन को बार बार देखो, 5 ऐसा वाला रिंग बनाना ऊपर। अगर तुम एनी हाउ एडिपिक एसिड बना लेते हो तो तुम पक्का है CaCO3 यूज करोगे तो ये बन जाएगा। अगर तुम एडिपिक एसिड बना लिए तो अब सोचो तुम एडिपिक एसिड कैसे बनाओगे। यहाँ एनीवन सोचो एडिपिक एसिड कैसे बनाएंगे, सोचो आराम से कि एडिपिक एसिड कैसे बनाओगे तुम। साइक्लोहेक्सोन हेक्सेन से, साइक्लोहेक्सेनॉल से कैसे बनाओगे? हेक्सेनॉल बोल रहे यार, साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। कैसे बनाओगे साइक्लोहेक्सेनॉल से? एडिपिक एसिड बनाना है तो। अच्छा बताओ, रिंग को तुमको तोड़ना है, क्या रिएक्शन पढ़े हो अभी तक तुम? रिंग तोड़ने का एक ही रिएक्शन पढ़े हो, बता सकते हो कौन सा रिएक्शन? अरे सोचो, ऐसे सोचना पड़ता है कन्वर्जन। रिंग को तोड़ने का एक ही रिएक्शन पढ़ो, तब तो एडिपिक एसिड बनेगा। देखो यहाँ पे एडिपिक एसिड अगर किसी तरह तुम बना ली तो बस CaCO3 यूज करोगे तो साइक्लोपेंटेनॉल बन जाएगा 5 कार्बन का। तो तुम इसको, तुमको रिंग को कन्वर्ट करना है पहले स्टेट चेंज। तो बताओ तुम एक रिएक्शन पढ़े हो जिसमें रिंग टूट जाता है, बता सकते हो कौन सा रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है वो? O3Z
O3Zn, ठीक जा रहे हो, सही हो, O3Zn यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन O3Zn डबल बॉन्ड को रिड्यूस ये करता है, तोड़ता है। तो यहाँ पे देखो तुम कर सकते हो, बट प्रॉब्लम है, देखो अगर तुम हॉट कैमेरा, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। हॉट कैमेराफोर यहाँ पे क्या ले लो, हॉट कैमेराफोर, हॉट कैमेराफोर, ठीक है। तो हॉट कैमेराफोर लेने से क्या होता है, ये रिएक्शन कर लेगा तुम्हारा, कीटोन रिएक्शन करता है ना हॉट कैमेराफोर के साथ, तो ये रिएक्शन कर लेगा। कैसे करेगा, पहले याद करो, इसमें हम लोग इनॉल बनाते थे, इसका देखना बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, हॉट कैमेराफोर, और बेसिक मीडियम था ये OH माइनस आयन, अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता था, पहले इनॉल बनता था। तो हम देखो स्टेप बता रहे, बट तुमको स्टेप नहीं करना है, यहाँ पे पहले इनॉल बनता है, ये बना इनॉल, अरे क्या हुआ, यहाँ वाला H चला जाएगा ना, अल्फा वाला H O के ऊपर, तो ये इनॉल बन गया। अब हॉट कैमेराफोर यूज करते हैं यहाँ पे, हॉट कैमेराफोर बेसिक मीडियम में। तो क्या होता है यहाँ पे, तुमको ही पता है, रिंग टूटेगा। ओजोनेलिसिस भी है, ठीक है, बट ओजोनेलिसिस में डबल बॉन्ड का ओजोनेलिसिस करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर कीटोन का भी ओजोनेलिसिस हो जाता है, आगे समझ में। तो यहाँ से बॉन्ड जब तुम तोड़ोगे, तो ध्यान से देखो, एडिपिक एसिड बन जाएगा ये, तो ये बनेगा एडिपिक एसिड, CH2 COOH। अब तुमको यहां से यहां जाना है, क्या ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, कैल्शियम कार्बोनेट और हीट, आंसर। तो इस तरीके से सोचते हैं किसी भी क्वेश्चन को, एडिपिक एसिड। आया समझ में, चलो एक और देते हैं, ट्राई करो। मान लो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल से तुमको बनाना है एसीटोन। कार्बन देखो बढ़ा रहे हैं, पहले 2 कार्बन था, अब 3 कार्बन है। बताओ कैसे, देखो तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, बट अभी वाला तरीका तुम यूज करो। देखो यहाँ अभी पढ़े हैं जस्ट, तुम ध्यान से देखो कि कहीं पे एसीटोन बनाए हो, तुम बनाया हो एसीटोन। एसीटोन कैसे बनाया है, कार्बोक्सिलिक ये इथेनोइक एसिड। तो तुम एनी हाउ एल्कोहल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, बताओ कैसे करेंगे कन्वर्ट, कैसे करेंगे कन्वर्ट, इसको हमको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, एनीवन, बहुत सिंपल है, 3 रिएजेंट जानते हो तुम लोग। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलते हैं, 3 रिएजेंट, अरे ऑक्सीडेशन करवाओगे ना, क्या यूज करेंगे बोलो, अब तो बता दो। 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या यूज, हाँ तुम्हारा आवाज कट रहा है, बट तुम ठीक बोल रहा है, ठीक है। एक्वस के MnO4, K2Cr2O7, तुम देख रहे हो कितना बार हम ये चीज लिख रहे हैं, वाटर प्लस CrO3, और अब तक तो याद हो जाएगा, जो मुर्दा इंसान होगा ना उसको भी याद हो जाएगा, K2Cr2O7, और हम बोलते भी है बार बार। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तो कुछ नहीं बचा फिर तो, बस अब कैल्शियम ऑक्साइड और हीट यूज कर लो, तो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और हीट यूज कर, आंसर। तो देखो तरीके बहुत सारे, और भी तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, तो तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारा मर्जी है। कार्बन बढ़ाने का देखो, ग्रिग्नार्ड बना लो, ग्रिग्नार्ड बना करके फिर तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड बनाना चाहोगे, कर पाओगे, चलो ट्राई करो, ग्रिग्नार्ड से करो, ग्रिग्नार्ड से भी कार्बन बढ़ा सकते हैं ना, चलो ट्राई करो, सेकंड मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ट्राई करो अपनी मर्जी से कुछ भी, देखो अब ये एल्कोहल है, कार्बन बढ़ाना है, ठीक है, कार्बन ग्रिग्नार्ड से बढ़ा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड। ये तुम्हारा CH3CH2OH,
अब बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनाएंगे इसको हम लोग। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड चाहिए। बताओ एल्काइल एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं, एनीवन? एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं? अरे जल्दी बताओ, आज प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, बहुत है अभी। कितना गड़बड़ करते हो तुम लोग। देखो कितना सारा, अभी देखो तुम एक नहीं कितने सारे रिएजेंट बता दिए। एक सेकंड। हाँ सर। हाँ बताओ, बोलो। चलो तुम लोग खुद बता दो, एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं? हाउ वी प्रिपेयर एल्कोहल से एल्काइल। देखो हम अभी तुमको खुद देखो, सामने देखो तुम्हारा कितना सारा रिएजेंट लिखेंगे। तुम बोलोगे सर इतना सारा रिएजेंट। चलो पहला ये क्या बोलते हैं उसको, लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। दूसरा PCl5। तीसरा PCl3। चौथा PBr3। पांचवा PBr5। छठा P+I2। अरे देखो कितना सारा रिएजेंट लिखा है, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट, और कल भी पढ़े थे लुकास रिएजेंट। तो देखो तुम वो देख रहे हो, तुम एक नहीं कितना सारा रिएजेंट हम लिख दिए एक बार में, ठीक है। और इन सबसे वही होगा। और तुम एक यूज कर सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HI। अरे और भी यूज कर सकते हो ना, कॉन्सेंट्रेटेड HI। 6 रिएक्शन हम तुम्हारे सामने लिखते हैं। 6 क्या, देखो इतना सारा, बस एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड चेंज करना है तो तुम कुछ भी यूज कर लो, ठीक है, इसमें से कोई सा भी यूज कर लो। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2। चलो हम PBr3 ले लेते हैं तो Br आ जाएगा, ठीक। अब बताओ ग्रिग्नार्ड कैसे बनाएंगे, बस Mg के साथ रिएक्शन करा दो। किसके साथ रिएक्शन करा दो, Mg के साथ। तो ये क्या बनेगा CH3 CH2 MgBr। अब तुमको क्या करना है, एक कार्बन बढ़ाना है, सिंपल सा। तुमको कीटोन चाहिए, कार्बन बढ़ाना है, तुम खुद सोचो क्या करोगे। अभी जस्ट तुम देखे थे, ठीक है। अगर तुम साइनाइड ले लोगे, अगर तुम साइनाइड का रिएक्शन करा दोगे साइनाइड के साथ, तो कीटोन तुम आराम से बना सकते हो। तो तुम आसानी से HCN के साथ रिएक्शन करा, क्या होगा, ये जो माइनस है ये अटैक करेगा इस वाले कार्बन, और ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 C, इसके ऊपर जुड़ गया ये डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे ना तुम्हारा प्रॉब्लम आ जा रहा है इसमें, तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा है बता सकते हो कि ये तुम्हारा बन जाएगा इधर से डबल बॉन्ड हुआ जाएगा टर्मिनल पे, हमको चाहिए बीच में। हमको कहाँ चाहिए, बीच में। बताओ उसके लिए क्या करेंगे, बीच में लाने के लिए बीच में कैसे आएगा, ये तो नहीं कर सकते हैं। तुमको एसीटोन बनाना है, बीच में लेके आना है कार्बन। ग्रिग्नार्ड बन गया। और क्या कर सकते हो इसमें तुम, और कार्बन एक बढ़ाना है, ठीक है। चलो एक ही कार्बन बढ़ाना है ना, दो नहीं बढ़ाना है। अगर मान लो तुम फॉर्मल्डिहाइड ले ली तो क्या होगा,
ये CH2 माइनस इस पे अटैक करेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 और ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड खुलेगा तुम्हारा, अभी लिखना मत, ये बनेगा तुम्हारा O माइनस MgBr और यहाँ पे है H2, तो इस पे अटैक किया ना CH2, ये हो गया तुम्हारा। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बना तो देंगे बट लेंदी हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोलिसिस यूज कर लो, कार्बन तो बढ़ गया बट लेंदी हो जाएगा ये बहुत ज्यादा। ये बन गया CH2OH, क्या बन गया CH2OH। अब देखो बहुत सारा कहानी है, तुम कर सकते हो इसके अंदर, तुम करा दो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्या करा दो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा सकते हो या नहीं करा सकते, ये हो जाएगा तुमसे, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, तो अल्फा से OH हटेगा और बीटा से H हट जाएगा, तो ये बन जाएगा अल्कीन। थोड़ा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं। अब तुम सबसे पहले यहाँ पे Cl2 के CCl4 कर दो, X2CCl4, तो यहाँ पे ClCl जुड़ जाएगा दोनों साइड, CH2, देखो एक बार में कुछ नहीं होता है, ClCl जुड़ गया यहाँ पे क्लोरीन जुड़ जाएगा दोनों डबल बॉन्ड पे, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करो, तुम दो बार E2 करवा दो, दो बार क्या करवा दो E2, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब तुम बताओ एसीटोन बना सकते हो यहाँ से, अब तो बना सकते हो ना, अब तो एसीटोन बना सकते हो, बताओ क्या रिएजेंट यूज करेंगे, अभी जस्ट किए थे तुम Hg2 प्लस HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4, क्या यूज कर सकते हो, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। देखो बनाने के कई सारे तरीके हैं बट जो शॉर्ट मेथड है वो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, हम कोशिश तो किए बट नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन हाँ ये भी सही है, ऐसा नहीं गलत है, बताओ कोई सा भी स्टेप में तुमको लग रहा है गलत है, कोई सा भी स्टेप में कोई स्टेप गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ये दो बार E2 हुआ, यहाँ क्या यूज करेंगे बता सकते हो, रिएजेंट क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ NaNH2। अब देखो ये सब याद करो, E2 के अंदर बहुत सारा, ना जाने कितना डीपीपी तुम लोग प्रैक्टिस किए होगे E2 का, याद आया, दो बार E2 करा देंगे, चलो ये लिख लो, काफी है इतना, ठीक है। और भी कर सकते हैं, साइनाइड का, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करा दो, साइनाइड यूज करो उसका हाइड्रोलिसिस करा, अब बोलोगे सर रहने तो, ठीक है, फिर नहीं तो और बढ़ जाएगा, फिर सोचना पड़ेगा उसमें, ठीक है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से कार्बन बढ़ जाता है ना, अरे Cl आ गया एक बार, फिर एक्वस KCl यूज कर लो, साइनाइड आ जाएगा। अब तुम सोचो कि साइनाइड से तुम कीटोन कैसे बनाओगे, ठीक है, चलो ऐसे सोचना, चलो कार्बन बढ़ाने का वही और कोई तरीका नहीं है, साइनाइड यूज करो कार्बन बढ़ जाएगा, ग्रिग्नार्ड यूज करो कार्बन बढ़ जाएगा, और अभी तुम एक देखे रिएक्शन CaCO3 के साथ एसिड अगर तुम बना देते हो और CaCO3 बनाओगे तो भी क्या बन जाता है, तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो हम क्या है ना, डिस्कशन जब करेंगे तो उसके अंदर तुमको बहुत सारा तरीका बताएंगे, और तरीका बताएंगे तो उससे तुम्हारा भी खुलेगा, मतलब कि क्वेश्चन कैसे करना है, उससे दिमाग का अप्रोच खुलता है, अप्रोच पता चलता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बात कर लिए, आगे आ जाओ। ये तो था तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है, कीटोन, ऑलमोस्ट सब में कीटोन बना है ऑलमोस्ट, अब हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। सर थोड़ा ऊपर को, एक सेकेंड, चलो और ऊपर क्या, हो गई। चलो
यहाँ पे देखो, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, फर्स्ट मेथड। चलो बताओ, फ्रॉम रोजेनबर्ग रिडक्शन, बताओ क्या पढ़ाए थे, रोजेनबर्ग रिडक्शन क्या होता है? ये 2 बार पढ़ा चुके हैं, तीसरी बार हम लिख रहे हैं रोजेनबर्ग रिडक्शन। बता सकते हो रोजेनबर्ग रिडक्शन क्या होता है? बोलो सर, रोजेनबर्ग रिडक्शन क्या होता है? एनीवन? कितना अच्छे से हम पढ़ाए थे कि देखो, जब हम लोग एसिड हैलाइड लेते हैं, यहाँ पे हम लिखे भी थे इनका, एसिड हैलाइड लेते हैं, एसिड हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बता सकते हो? H2PdBaSO4 के साथ। अरे लिंडलार कैटलिस्ट याद करो, नया नाम H2PdBaSO4। ये क्या है तुम्हारा? बेंजोइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड, और इसी को बोलते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का अगर तुम रिएक्शन कराते हो लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो रिएक्शन होता है रोजेनबर्ग। अब तुमको पता है एक बार रिडक्शन होगा, और एक बार होगा तो पक्का है HC। देखो इसमें हम सिखाए थे तुमको एक बार रिडक्शन कैसे करवाना है, देखो यहाँ पे काफी सिंपल है। यहाँ पे लिखो H और H, तुमको बस क्या करना है, HCl बाहर करना है। HCl क्या कर दो बाहर, तो ये जो बनता है, ये बनता है तुम्हारा PHC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, पहली बार बनाया हो बेंजल्डिहाइड, ये बन जाता है तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। ये ध्यान रखना, और साथ में यहाँ पे HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को बोलते, देखो अब तुम याद कैसे रखोगे, वही है पूरा जो तुमको हम पढ़ाया ना, कि जब एसिड हैलाइड, ये है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। इतना सा तुमको याद रखना है। अब क्या हम स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे, बोलो सही लगेगा, वो लिख देते हैं। अब याद नहीं है तो यही करना पड़ेगा, when acid halide reacts with Lindelar catalyst, then benzaldehyde is या फिर aldehyde is formed, then aldehyde is formed as major product, is formed as major product। ठीक है, तो ये ध्यान रखना रोजेनबर्ग रिडक्शन, ये शायद तीसरी बार हम ये पढ़ा चुके हैं, तुम अभी रिवीजन किए थे, H2PT वाला रिवीजन किए थे पूरा, उसके अंदर भी लिखे थे सारे रिड्यूसिंग एजेंट, वो रोजेनबर्ग क्यों ना हो, बर्च रिडक्शन क्यों ना हो, और सिंपल तुम्हारा जो भी था। ठीक है, उसके अंदर लिंडलार भी आ गया था और रोजेनबर्ग भी आया था। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड, स्टेफन रिडक्शन। याद है, बताओ ये स्टेफन रिडक्शन क्या होता है? ये भी पढ़ा चुके हैं, देखो सब पढ़ा दिए तुमको, बस खाली कपल कर रहे एक जगह पे, वही पढ़ाए थे अभी, जस्ट स्टेफन रिडक्शन पढ़ाए थे। जब रिडक्शन पढ़ा रहे थे ना, उसी के अंदर देखो स्टेफन रिडक्शन पढ़ाए नहीं पढ़ाए। इसमें हम लोग साइनाइड लेते हैं, R, C, ट्रिपल बॉन्ड N। साइनाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं एसिड और SnCl2 प्लस एसिड के साथ, या फिर Sn प्लस HCl लिखा रहता है, ऐसे करके भी लिखा रहता है, Sn प्लस HCl। ठीक है, दोनों का मतलब सेम, दोनों आ जाए तो सेम समझना। तो हम बताए थे कि देखो ये क्यों यूज होता है, पार्शियल रिडक्शन के यूज होता है, किसके लिए, Sn प्लस HCl किसके लिए यूज होता है, पार्शियल रिडक्शन के, पार्शियल रिडक्शन। इसका मतलब तुमको एक ही बार HH जोड़ना है,
जो तुम हाइड्रोजन जोड़ोगे रिडक्शन है, तो तुमको क्या करना, हाइड्रोजन ही तो जोड़ना है। तो ये पाई बॉन्ड तोड़ो और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा RCH डबल बॉन्ड NH, HH जोड़ दिए पाई बॉन्ड तोड़ करके। अब इसका हम लोग करा देते हैं हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इसका हम लोग क्या करा देते हैं, हाइड्रोलिसिस। अब बताओ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तुम लोगों को सिखा चुके हैं, कार्बन नाइट्रोजन जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो जितना बॉन्ड को तोड़ोगे उतना OH जोड़ो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा RCHO RC डबल बॉन्ड OH प्लस क्या निकल जाएगा, अमोनिया गैस। तो इसी को बोलते हैं स्टेफन रिडक्शन। साइनाइड को रिड्यूस करना अप टू हल्दीहाइड, इसमें लिख लो नोट करके, या फिर जैसे लिखना चाहो लिख लो कि अगर साइनाइड का रिडक्शन कराना है कहाँ, अप टू अल्डीहाइड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे। और कीटोन कराना है तब तो तुम ग्रिग्नार्ड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिखाए थे तुमको, यहाँ पे देखो, अगर तुमको ग्रिग्नार्ड यूज कर लिए तो कीटोन बन जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे ए रहा, देख रहे हो, साइनाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड अगर तुम रिएक्शन करा दिया और हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये क्या बनता है, कीटोन बनता है। और यहां देखो तुम, ये अलग कहानी है। स्टेफन रिडक्शन के अंदर, स्टेफन रिडक्शन के अंदर क्या है कि साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, अल्डीहाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या लिखोगे बताओ कि when cyanide is reacted with metal plus acid, ठीक है, तो SN plus HCl, then and followed by hydrolysis, लिख लो एक साथ, and followed by hydrolysis, and followed by hydrolysis then aldehyde is obtained। ये जो नेम रिएक्शन है ना, तुम लोग एनी हाउ लिख करके चिपकाओ कॉपी के अंदर, कॉपी के अंदर बोले दीवार के अंदर, तभी तभी याद होगा। पर डे जब तक नहीं पढ़ोगे ना, तुमको सच बता रहे हैं नहीं कर पाओगे तुम आगे। बहुत रिएक्शन हो चुका है, देखो ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड रिएक्शन ही पूछेगा, जितना हम तुमको पढ़ाया ना सब सिलेबस में, जो नहीं रहता हम बता देते कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, हो गया ये सेकंड, थर्ड आ जाओ। स्टेप तो याद रखना है, स्टेफन रिडक्शन, ठीक है। चलो तो देखो, स्टेफन रिडक्शन के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो कार्बन बढ़ रहा है क्या, कार्बन नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, कार्बन तुम बढ़ा सकते हो। तो देखो अब रटने को क्या है कि साइनाइड को अगर तुमको कन्वर्ट करना है CHO, देखो ये रट सकते हो ना कि साइनाइड को अगर CHO में कन्वर्ट करना है तो तुम स्टेफन रिडक्शन यूज कर। आया समझ में, नहीं समझे तो आ जाओ, एक सवाल लेते हैं, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ये तुम्हारा CHO, मीथेन से तुमको अल्डिहाइड बनाना है, CH3CHO, बताओ कैसे बनाओगे। मीथेन से क्या बनाना है, अल्डिहाइड, सोचो। देखो कार्बन बढ़ रहा है, और कार्बन बढ़ाने का एक तरीका तुमको हम बता चुके हैं कि देखो सबसे पहले ये जो अल्केन है, अल्केन कभी रिएक्शन नहीं करता, कहीं पे भी अल्केन आ जाए तो पहले क्या करो, मोनोहेलोजन,
तो कराओ Cl2H। ये रूल है, और रूल इज रूल कि अल्केन कभी भी रिएक्शन नहीं करता, उसका एक ही रिएक्शन होता है, अल्काइल हैलाइड बनाता है। ये बन जाएगा CH3C, अल्काइल हैलाइड बन गया। अब कार्बन अगर तुमको बढ़ाना है तो तुम आराम से एक्वस KCl यूज कर सकते हो। एक्वस KCl यूज करने से क्या होगा, कार्बन बढ़ जाएगा, एक यहाँ SN2 होगा। मिथाइल हमेशा क्या करता है, SN2 करता है, तो ये SN2 हो गया। अब अभी तुम जस्ट पढ़े कि साइनाइड से CHO कैसे बनता है, स्टेफन रिडक्शन से। तो स्टेफन रिडक्शन यूज कर लो, Sn प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये तुम्हारा डायरेक्ट कन्वर्जन है, आ रहा समझ में? तो इसी को बोल देता हूं अमीन में चेंज करो, तो तुम यूज कर लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ यूज कर लेते लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर H2Ni। दोनों ही केसेस में अगर ये कन्वर्ट हो जाता 1 डिग्री अमाइन, CH3 CH2NH2, देखो कार्बन बढ़ रहा है। एक साइनाइड वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 डिग्री अमीन बनाना है तो आइसोसाइनाइड बना दो। देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, चलो काफी है इतना, क्योंकि आना चाहिए सब। ठीक है, अब रुक जाओ, एक दिन ना हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इसका कन्वर्जन का, और भी तुमको सीखने को मिलेगा। उम्मीद है सीख रहे होगे। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन लिखो, फ्रॉम डाइवाल H फ्रॉम डाइवाल H कैसे बनाओगे, देखो ये तुम्हारा साइनाइड। अगर तुम साइनाइड का रिएक्शन करा दिए डाइवाल H के साथ, ये सब पढ़ा चुके हैं डाइवाल H के साथ, तो बताओ क्या होगा। बताए थे डाइवाल H किस लिए यूज होता है, रिडक्शन अप टू अल्डिहाइड ओनली। ठीक है, तो ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में? देखो इसका हम बोले थे कि ये सब कहानी याद रखना, एसिड हेलाइड, एसिड एस्टर, ठीक है, और एक था ना एसिड भी था ना शायद, एसिड भी था शायद। ठीक है, 4 बोले थे ना, ये चारों ध्यान रखना कि एसिड हो चाहे एसिड हेलाइड हो, 4 1 2 3 4, हाँ ये 4 तुमको बोले थे कि याद रखना। डाइवाल H अगर तुम यूज करोगे तो एक टाइम रिडक्शन कराता है, 1 टाइम रिडक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो साइनाइड का भी, साइनाइड को भी रिड्यूस कर देगा, तो देखो अल्डिहाइड बन गया ना। अल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे कि अल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं, यही है ना टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो डाइवाल H से तुम अल्डिहाइड बना सकते हो एसिड से। तो एसिड है, एस्टर है, ये है तुम्हारा एसिड हैलाइड, और एक है तुम्हारा साइनाइड। तो ये चारों ही तुमको ध्यान रखना है। ये चारों केसेस में सेम होगा, डाइवाल H यूज करो, यहाँ भी डाइवाल H यूज करो, और यहाँ भी डाइवाल H यूज करो। एसिड को अब तुमको बताए थे डाइवाल H क्या होता है, ये पूरा कहानी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ आप डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे डाइवाल H क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल लिथियम, ये एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब कहानी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये था ना डाई आइसोब्यूटाइल, Al और H। ठीक है, ये था। तो एक हाइड्रोजन है तो एक ही बार रिडक्शन होगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर तुम ले लोगे तो 4 बार रिडक्शन हो सकता है, ये पढ़ाए थे। अब आ जाओ 4th नंबर, 4th फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन, फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन से भी अल्डिहाइड बना सकते हैं। देखो ये नया नाम है, तुम आज पढ़ रहे हो पहली बार, तो ये याद रखना, टॉलुइन से बनाते हैं, ये फिक्स्ड है, एक ही रिएक्शन है, याद रखना पड़ेगा, फेमस है।
यूज करते हैं यहाँ पे CrO2 Cl2 पूछ चुका है बहुत बार मेंस के अंदर। इसको बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड। अगर तुम ये यूज करोगे तो यहाँ पे ये बनता है PH CH। ये इसके बारे में भी पूछा है एग्जाम के अंदर, OCrO HCl होल ट्वाइस। ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये याद रखना, ये बनता है एनी हाउ, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो ये याद होना चाहिए। इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? अल्डिहाइड में। अगर मान लो इसको एसिड में कन्वर्ट करना रहता तो क्या करते, बता सकते हो? रुक जाओ, एक बार चेक करते कहाँ गया कार्बोनिल कंपाउंड। अच्छा, पीडीएफ ओपन करना पड़ेगा। हाँ बताओ कैसे करेंगे? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बनाना और टोलुइन से, तो क्या करेंगे? यहाँ पे ना देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना थोड़ा, रुक जाओ। CHCOO, देखो ये जो लिखा है ना, कहाँ गया? CrO2 Cl2, हाँ यही लिखा हुआ है। दिखा तुमको? एनसीईआरटी दिखा? एनसीईआरटी विजिबल है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, दिख रहा है? अरे दिखा क्या, तुम लोग नहीं दिख रहा क्या? हाँ सर। हाँ, तो ये देखो ये जो है ना, ये इसके बारे में भी मेंस के अंदर एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये तुमको एज इट इज याद रखना, कुछ नहीं कर सकते इसमें, कैसे बना क्या हुआ कुछ नहीं, तुमको बस ये याद रखना। देखो CrO2 लिखा हुआ है, ये भी CrO2। अब इसमें बस तुम H2 को जुड़ गया, तभी तो इसको यहाँ पे क्या हुआ, HCl जो है ना, यहाँ देखो Cl2 तो है ही, बस एक H अंदर आ गया, अंदर H। तो बस ये ध्यान रखना, होल ट्वाइस। और तो ये क्या बनता है तुम्हारा? बेंजोइक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो इसका नाम लिख लो, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ऐसा नहीं है एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और सारा रिएक्शन तो ऑलमोस्ट समझा ही दे रहे तुमको, ठीक है, तो ये लिख लो। अब इसके अंदर देखो एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल दिया हुआ, ये वाला टोलुइन का, जब तुम CrO3 प्लस, ये क्या है? एनहाइड्राइड। ये क्या है तुम्हारा? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर तुम रिएक्शन कराओगे तो भी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इसको भी इसी के अंदर लिख लो, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3। बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड भी हम लोग क्या कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी तुम लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो। ये नंबर पॉइंट नंबर 1 कर लो, इसके अंदर फिर पॉइंट नंबर 2 कर लेना है। पॉइंट नंबर 2 फ्रॉम क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड। इसमें तुमको कुछ नहीं करना, टोलुइन है, ये तुम्हारा टोलुइन। टोलुइन का रिएक्शन कराओ CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, और ये जो है ना, इस देखो ये लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, इसको तुम लोगों को हम बार बार समझाते हैं, ये एनहाइड्राइड है। तो पहले देखो यहाँ पे भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, ये लिखना है तुमको, OCOCH3 होल ट्वाइस, कभी भी पूछ सकता है। तो ये बना दो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा? OCOCH3, OCOCH3 होल ट्वाइस। इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस करवा दोगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इतना तुम लोग याद करके आना, बाकी कल करेंगे, ठीक है। कल ये वाला चैप्टर 50% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, बाकी कल करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। नेक्स्ट लिखो 5th मेथड।
कॉमर्शियल मेथड है। कॉमर्शियल मेथड, देखो क्या होता था कि अपने को बनाना है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये है तुम्हारे पास CH3। बता सकते हो कि बेंजल्डिहाइड तुम कैसे बनाओगे? तुम बना सकते हो, ठीक है, मतलब अभी तक तुम जितना भी मेथड पढ़े हो उसके अलावा, कि तुमको मान लो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बनाना, बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे हम लोग? तुम ले लो K2CH हॉट KMnO4 ले लो, बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, अगर मान लो हम लोग 2 मोल Cl2H ले लें तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा CH 2 Cl लगेगा। अब याद करो, देखो ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म होता था, यहाँ रेडिकल बनता था। रेडिकल, देखो जहां पे रेडिकल है एक यहाँ रेडिकल बनता था, तो जहां रेडिकल स्टेबल होगा वहां सब्स्टिट्यूशन होगा। फिर बताए थे ना सनलाइट फेवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद करो, लिखवाए भी थे कि सनलाइट फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सनलाइट लिए ना, HNO मतलब क्या है तुम्हारा, सनलाइट है। तो ये जो क्लोरीन है देखो यहाँ पे रेडिकल बनाएगा, जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा वो बनेगा, और क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम 2 मोल लिए हैं तो 2 Cl आएगा। अब तुम बता सकते हो कि हमको मान लो बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो क्या ले आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या ले सकते हैं, बताओ, बता सकते हो कोई क्या लिखें? देखो बेंजल्डिहाइड बनाना है, देखो हम तुमको सिखा चुके हैं, एसिड भी बनाना सिखा चुके हैं, ठीक है। तुम बता सकते हो बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? काफी सिंपल है। अच्छा बताओ OH कैसे लाएंगे? आप Cl हटा करके OH लाना है, क्या यूज करें? Cl हटा एक्वस करके, के हाँ एक्वस KOH। तो यहाँ तुम अगर एक्वस KOH यूज करोगे तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव है वो निगेटिव है, SN2 होगा, यहाँ पे अटैक करेगा Cl बार होगा। तो 2 बार है, 2 मोल है तो 2 बार तुम हटा सकते हो आसानी से। तो यहाँ पे होगा CH OH और OH। इसके बाद क्या करोगे तुम जानते हो, पानी को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। तो यहाँ से वाटर जब बाहर निकलेगा, ये बना है तुम्हारा जेम डायोल, जेम डायोल। और पता है जेम डायोल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। यहाँ से जैसे ही तुम वाटर बाहर निकालोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O, तो बेंजल्डिहाइड बन गया ये। और इसको बोलते हैं कमर्शियल मेथड। ये कैसा मेथड है, कमर्शियल मेथड। अब इसके अलावा हम लोग और पढ़े थे गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो लिखो, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो बाई। देखो सब सम अप कर रहे हैं ऑलरेडी, ये सब का मैकेनिज्म बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। गटरमैन कोच, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन। अब इसके अंदर कोई बता सकता है क्या करते थे, याद आ रहा है किसी को तो बताओ। हम लोग बेंजल्डिहाइड कैसे बनाते थे, क्या यूज करते थे? अच्छा बताओ, फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन याद है किसी को? फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से, मान लो फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से तुमको बनाना है बेंजल्डिहाइड, कैसे बनाओगे? देखो हम तुमको सिखाए थे, अभी लिखना मत वरना गलत हो जाएगा। इधर देखो, बेंजीन का तुम एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कुछ याद आ रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 याद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? एक सेकंड रुकना, तो ये PDF पता नहीं प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, हटाओ। हाँ बताओ, याद आ रहा है तुमको यहाँ पे AlCl3 लेते थे, हम तुमको एक वर्ड लिखवाए थे कि ये जो होता है ना ये अनस्टेबल होता है। ये फॉर्माइल क्लोराइड है ना तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, फॉर्माइल क्लोराइड है।
और ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये कैसा होता है तुम्हारा, अनस्टेबल। पढ़ाए थे, याद है तुम लोगों को। फॉर्माइल क्लोराइड कैसा होता है, अनस्टेबल, या मिथाइल क्लोराइड बोल सकते हो। अनस्टेबल होता है, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बताए थे कि इस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, याद है। तो देखो, तो ये रिएक्शन होता ही नहीं है। तो हमको फॉर्माइलेशन अगर कराना हो, देखो अगर होता तो क्या होता, इसका अगर तुमको मैकेनिज्म थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग HCCl हटा के पॉजिटिव बनाते थे, एसाइल कार्बोकेटायन बोले थे इसको। ये था एसाइल कार्बोकेटायन, ये बनता था तुम्हारा एसाइल कार्बोकेटायन। अच्छा, तुम लोगों को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्या लिख रहे हैं तो? इसके अंदर कुछ ऑकवर्ड दिख रहा है क्या? हाँ आशुतोष, कुछ लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है नहीं क्या? सर। नहीं, ठीक है, मतलब हमको ही हो रहा है यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे तो एसाइल जो कार्बोकेटायन बनता था, यही जाकर के बेंजीन के ऊपर जुड़ जाता था, H हटाते थे और यहाँ पे पूरा का पूरा ग्रुप जोड़ देते थे। और ये पूरा ग्रुप यही तो है, एसाइल कार्बोकेटायन को जोड़ दिए H हटा करके। इसी को बोलते थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, EAS। आया समझ में? तो यहाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम लोग फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से कभी भी फॉर्माइलेशन नहीं कर सकते। फॉर्माइल ग्रुप का जुड़ना इज कॉल्ड फॉर्माइलेशन। वहां पे हम बहुत डिटेल में पढ़ाए थे और बताए भी थे, वी कैन नॉट डू फॉर्माइलेशन थ्रू फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हम लोग उसके लिए कौन आया बीच में, गेटरमैन आया, ठीक है। गेटरमैन कोच, ये दोनों साइंटिस्ट का नाम है, गेटरमैन भी साइंटिस्ट का नाम है, कोच भी साइंटिस्ट का नाम है। तो दोनों मिलकर के क्या बताया कि देखो ये जो कंपाउंड है एग्जिस्ट ही नहीं करता। किस फॉर्म में मिलता है, देखो यहां से निकल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर याद आ रहा हो, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर होगा और ये H और Cl बाहर निकल जाता है, ये H और Cl। तो इस फॉर्म में इसी को यूज किया था कौन, गेटरमैन और कोच। तो यहाँ क्या लिया था ये, देखो बेंजीन, ये तुम्हारा बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन कराया था CO प्लस HCl के साथ। देखो कुछ नया नहीं लिखे हैं, वही रिएक्शन है, बस ये टूट गया किसमें, CO और HCl में, क्योंकि इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्रॉस कर दिया ना, ये तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इस वजह से ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये AlCl3, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एक्चुअल फॉर्माइलेशन, तो ये बनेगा CH डबल बॉन्ड, तो ये बनता है बेंजोइल, ये बन गया तुम्हारा बेंजोइल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर तुमको बेंजोल्डिहाइड कराना है तो तुम क्या करो, गेटरमैन कोच रिएक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा बेंजोल्डिहाइड कैसे बनता है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अल्डिहाइड का प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो एक ऐसे ही हम नोट करके चार्ट बना देते हैं कि अभी तक हम लोग जो भी रिएक्शंस पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप का। यहाँ पे लिख लो नोट करके, तुम लोग खुद ही बताना। सपोज करो यहाँ पे PHCHO, ये तुम्हारे पास बेंजोल्डिहाइड। चलो देख करके बताओ कौन कौन से मेथड से हम लोग बेंजोल्डिहाइड बनाए हैं। चलो बेंजोल्डिहाइड पहले बताओ, PHCN से हम लोग कैसे बनाएंगे, PHC ट्रिपल बॉन्ड N। बताओ बेंजोल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े डायरेक्ट टोलुइन, अगर टोलुइन है तो बेंजोल्डिहाइड कैसे बनाएंगे। एक और मेथड पढ़े हम लोग टोलुइन के थ्रू बेंजोल्डिहाइड बनाने का, वो बताओ कैसे बनाएंगे। और हाँ ये भी पढ़े थे एक, एसिड हेलाइड से हम लोग टोलुइन कैसे बनाएंगे। और तुम डायरेक्ट बेंजीन से भी बना सकते हो, बेंजीन से हम लोग एसिड हेलाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, ये सॉरी बेंजोल्डिहाइड कैसे, ठीक है। तो हम लोग इतना सारा मेथड पढ़े, ठीक है। बताओ कैसे बनाएंगे यहाँ पे PHCN, इससे कैसे बनाएंगे, साइनाइड से कैसे बनाएंगे, बता सकते हो, तुम्हारे पास सब लिखा SN होगा। प्लस हाँ SnCl2
HCl के प्रेजेंस में, और क्या करा दो, हाइड्रोलिसिस। SnCl2 HCl और हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसका नाम क्या था, रिएक्शन का नाम क्या था, स्टेफेंस रिडक्शन। हाँ, स्टेफेंस रिडक्शन, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेना, स्टेफेंस रिडक्शन। अब देखो टोल्यूइन से हम लोग दो मेथड पढ़े, एक कॉमर्शियल मेथड पढ़े और एक क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, तो दोनों याद होना चाहिए। एक तो CrO2Cl2 मेथड पढ़े थे हम लोग, ठीक है, इसको बोले थे इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिल क्लोराइड। इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, इंटरमीडिएट बता दिए थे। इंटरमीडिएट कैसे याद रखना है, देखो इंटरमीडिएट तुमको कैसे याद रखना है कि दो हाइड्रोजन यहाँ से हटाओ और दो हाइड्रोजन को देखो, इसका जो क्रोमिल क्लोराइड का जो इंटरमीडिएट था उसको याद रखना, वो मेंस के अंदर पूछ चुका है। देखो यहाँ पे आ गया इटार्ड, देखो यहाँ से दो हाइड्रोजन हटाओ और बस अंदर इंसर्ट कर, ये CrO2Cl2 तो लिखा है ना, वो यही है, देखो CrO CrO2 हो गया, ये हो गया Cl2, और हाइड्रोजन को अंदर, दो हाइड्रोजन मतलब देखो यहाँ पे ट्वाइस लिखा हुआ है ना, दो हाइड्रोजन को इंसर्ट कर H, ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना है। ये बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद बेंजल्डिहाइड बनता है जब तुम हाइड्रोलिसिस कराते हो तब, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको हाइड्रोलिसिस भी लिखना पड़ेगा। CrO2Cl2 के साथ सेकेंड स्टेप में क्या करोगे तुम, हाइड्रोलिसिस कर दो, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या यूज करो, H3O+, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी तुम पढ़े जस्ट कॉमर्शियल मेथड कि तुम क्या करो, पहले लो 2 मोल Cl2H लो और फिर हाइड्रोलिसिस करवा दो, ये एक्वस की यूज कर लो तो हो जाएगा। अब बेंजीन से डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं बेंजल्डिहाइड, गेटरमैन रिएक्शन, क्या यूज कर लो, CO + HCl और AlCl3 के प्रेजेंस में, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, गेटरमैन रिएक्शन, यहाँ लिख लेना, गेटरमैन कोच। बताओ कि यहां से हम लोग कैसे बना सकते हैं PHCHO से, ये सॉरी एसिड हैलाइड से कैसे बना सकते हैं, एसिड हैलाइड है, हाँ एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड से हम लोग क्या यूज करेंगे, रोजनमोल रिडक्शन, एसिड हैलाइड क्या यूज करेंगे यहाँ पे, रोजनमोल रिडक्शन। रोजनमोल रिडक्शन क्या होता है, H2PD BaSO4 यूज करते हैं ना, H2PD BaSO4 यूज कर लो, और इस रिएक्शन का नाम लिख देना रोजनमोल रिडक्शन। तो अभी तक यही पढ़े हम, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड के अंदर जो भी रिएक्शंस पढ़े थे सब एक जगह पे लिख दिए। तो देखो ऑर्गेनिक को इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाओ और फ्लो चार्ट बना करके याद करो रिएक्शंस। देखो तुम इसके अंदर कितना रिएक्शन आ गया, नेम रिएक्शन, स्टेफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कूच रिएक्शन, फिर आ गया रोजनमूल रिडक्शन। देखो 1 2 3 4 नेम रिएक्शन आ गया। ये तो चलो कॉमर्शियल मेथड, ये नहीं भी देगा तो तुम बना सकते हो अपने दिमाग लगा करके, ठीक है, ये सब ये थोड़ी तुम्हारा अलग से कुछ है, तो ये ध्यान रखना तुम, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।